देखो जी, जो इंडियन ऑडियंस होती है ना, वो बहुत इमोशनल ऑडियंस है और जो भी हमें स्टोरी पोर्ट्रे की जाती है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो, कहीं न कहीं उसको हम अपने इमोशंस के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। 70 टू 80% ऑडियंस ऐसी ही है और क्योंकि केवल 10 टू 20% ऑडियंस आपको ऐसी मिलेगी या ज़्यादा से ज़्यादा 30% ऑडियंस आपको ऐसी मिलेगी जो अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ़ हमें दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके और एंगल भी तो हो सकते हैं। तो ऐसे में ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि ना केवल हम अपने पर्सपेक्टिव से बल्कि थोड़ा-सा और पर्सपेक्टिव को एनालाइज़ करें, थोड़ा और चीज़ों को समझने की कोशिश करें और सबके पॉइंट ऑफ व्यू देखें। अब हम एक चीज़ से डिनाई नहीं करेंगे। देखिए यूट्यूब पे हम जिनको भी फॉलो करते हैं, ठीक है? उनसे हमारा इमोशनल कनेक्ट है, चाहे वो रियलिटी में कैसे भी हों। कहीं न कहीं हमें सच्चाई पता भी है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो केवल पैसा देखते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, ठीक है? कोई इन्फ्लुएंशियल उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, वो बस अपनी प्रेज़ेंस को वहाँ पे रखने की कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके। ऑडियंस को जो पसंद आ रहा है वो उनको सर्व भी कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको हर सिचुएशन में आइडियलाइज़ कर लें। अब आप समझ रहे होंगे कि मेरा डायरेक्शन जा कहाँ रहा है, लेकिन इससे पहले आप कंक्लूजन निकाल लें, मैं आपको क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि आपने ये देखा होगा कि अभी जो वीकेंड का वार हुआ है, उसमें किस तरह से सलमान खान ने एल्विश यादव को ये रियलाइज़ कराया है कि तुम कितने ज़्यादा गलत थे। ठीक है? और वहाँ पे जो उनकी मॉम का प्रेज़ेंस हुआ है, वो रियली एक एक पल के लिए मेरी भी आँखों से आँसू निकल आए थे क्योंकि हम नॉर्मली लाइफ़ में ऐसे ही होते हैं, लेकिन सडनली जब हम अपने माँ-बाप को याद कर देते हैं उस सिचुएशन में, वो हमारे लिए एक बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो जाता है और हमें लगता है कि नहीं यार, हम गलत कर रहे हैं। तो सलमान खान ने जो किया, सही किया है, ठीक है? हो सकता है कि वो एल्विश यादव को ग्रो करने में हेल्प भी करे, लेकिन आप केवल एक साइड के लोगों को सच्चाई का आईना नहीं दिखा सकते। आपको दूसरी साइड के लोगों को भी उतना ही सच्चाई का आईना दिखाना पड़ेगा, जितना बनता है। तो हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि जो भी उन्होंने किया है, सही किया है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। शॉकिंग इसलिए है क्योंकि अभी जो फाइट चल रही है, वो चल रही है यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया वर्सेस बॉलीवुड। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स वर्सेस बॉलीवुड। अब क्योंकि यंगस्टर्स को भी उतना ही मौका मिलता है जितना पहले बॉलीवुड स्टार्स को मिलता था, तो उनको एक इनसिक्योरिटी आ गई है, जिसकी वजह से वो अपनी हर एक टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, ये पोर्ट्रे करने के लिए कि इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया स्टार्स उतना डिज़र्व नहीं करते, जितना उनको फ़ेम मिल रहा है, जितना उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो वो अपनी तरफ से पूरे एफ़र्ट्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाली ऑडियंस ये समझ पाए कि आप गलत ट्रैक पे हैं, गलत लोगों को फ़ॉलो कर रहे हैं। कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन कंप्लीटली ये एग्री करने लायक नहीं है। और मेरा ये कहने का रीज़न ये है कि आपने जहाँ सोशल मीडिया स्टार्स को उनकी सच्चाई का आईना दिखाया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बाकी लोगों का क्या? जब पूजा भट्ट ने वहाँ पे बायस्ड होके डिसीजन लिया और उनका डिसीजन गलत साबित हुआ, वहाँ उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। उनके जो इर्द-गिर्द लोग हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी वायलेंस, अपनी जिसे कहते हैं कि गलत साइड को पोर्ट्रे किया है, उसको वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं सामने लाया गया, वो चीज़ बहुत गलत है। वो चीज़ क्लियरली दिख रही है। ऑडियंस अब इतनी तो स्मार्ट हो गई है, भले ही 70-80% जैसे मैंने कहा कि इमोशनल डिसीजन लेती है, लेकिन वो जो 10, 20 या 30% ऑडियंस है ना, वो समझ जाती है और वो फिर जब यूट्यूब पे सर्कुलेट होता है, तो वो इमोशनल ऑडियंस को भी अपने टेंजेंट में लेके आती है और वो टुगेदर जो एक बॉन्ड बनता है ना, वो आपको टफ फाइट देने के लिए काफ़ी है। तो देखिए, सिर्फ एक शो नहीं है ये, काफ़ी चीज़ें इससे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट होती है। ज़्यादा से ज़्यादा इनसाइट लेने की कोशिश कीजिए और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम, जैसे ध्रुव राठी ने कहा कि इतना ज़्यादा रियलिटी शो ये बेकार है कि कोई मतलब नहीं बनता इसको देखने का, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे भी एनालाइज़ की जा सकती हैं और लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं सच्चाई।